माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। तो गाइस, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी और लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। गाइस, एक बात और चुपके से मैं कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग ना सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते है। ओके, तो गाइस प्लीज इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आज के डेट में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है और भविष्य में आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। ओह क्या बात है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। ओह क्या बात है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओहो ओहो ओहो। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, कार्ड्स तो आज बहुत खूबसूरत आए हैं और ये रीडिंग बहुत ही मजेदार होने वाला है। गाइस, तो प्लीज एंड तक देखना। ये रीडिंग बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। आपके पार्टनर के ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा कुछ होने वाला है गाइस। और सबसे पहले तो मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि ये जो मैं बोल रहा हूं आपका पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। गाइस, तो आज कार्ड तो बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट। तो गाइस, सबसे पहले स्टार का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत आपको इसने थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा इसने आपको रुलाया होगा। सीधी बात, नो बकवास, मैं कोई सुगर कोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। मीठी मीठी बातें करके मैं आप लोगों का दिल नहीं जीतना चाहता हूँ, ठीक है। तो द स्टार का कार्ड, इसने आपको अच्छा खासा ड्रेन किया होगा और ड्रेन भी क्या होगा किसी तीसरे की वजह से, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन की वजह से इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा होगा, आपको पूरी तरह से आपका हीलिंग का वाट लगा दिया होगा। अच्छा खासा जिंदगी को आपको इसने वाट कर दिया और आपका पार्टनर के लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक किया होगा, ठीक है ना। किसी ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, कोई बैड स्पेल किया था, या तो इसके ऊपर ना पूरी तरह से वो कहते हैं ना वाशीकरण किया था आपका पार्टनर के ऊपर, जिसके चलते आपका पार्टनर देखो ना कितना अच्छा खासा रिश्ता था आपका। नो डाउट आप खुद जानते हो कि हाँ यार मेरे रिश्ते इतना अच्छा था, मेरा पार्टनर इतना मुझे प्यार करता, मेरे लिए एक पल भी नहीं रह सकता था। आज वही इंसान मुझे देखना नहीं चाहता, मुझसे मुंह फेर के रखा है, मुझे मेरी बात नहीं सुनना चाहता है, मुझे हर बात में डांट देते हैं, मेरे एक नहीं सुनता। तो गाय, जो इंसान आपको इतना प्यार करता था वो इंसान अचानक से कैसे बदल सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? गाइस, आपका पार्टनर के ऊपर किसी ने वाशीकरण कर दिया था, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था और पूरी तरह ऐसा ब्लैक मैजिक कि आप सोच ही नहीं पाओ, आप समझ नहीं पाओ। किसी खाने में या तो किसी का केक में या तो किसी चीज में ना इसको खिला दिया गया है इस तरह से, ठीक है ना। और ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया है कि आप और हम ना एकदम भी सोच नहीं सकते। कोई अफ्रीकन ब्लैक मैजिक किया हो सकता है या तो उससे भी गंदे गंदे ब्लैक मैजिक है, ठीक है ना। जो क्या गाइस, ब्लैक मैजिक भी इतना आसान नहीं करना, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ ब्लैक मैजिक किया है तो ही मानना, अदरवाइज नहीं मानना, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो इसका जो सपने थे, बड़े सपने थे और इनको लगा था कि शायद आप इसके सपने पूरे नहीं कर पाओगे, इसलिए भी आपको छोड़ा होगा। लेकिन काफी हद तक स्टार का कार्ड ये भी कहता है आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल हुआ है, मरण क्रिया भी हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है ना, जिसके चलते पूरी तरह से आपको इस इंसान ने डेथ की पोजीशन में ला दिया होगा, आपको बहुत दुख दिया होगा। जो भी है द स्टार का कार्ड, आज आपका पार्टनर आपको एक स्टार के रूप में देख रहा है। उनको लगता है कि आप स्टार हो, ठीक है ना। इस टाइम पे अगर आप स्टार भी नहीं तो हो सकता है आप स्टार किड हो। अगर आप स्टार किड भी नहीं है ना, फिर भी आप ना एकदम अपने लाइफ में खुश हो और आपने बैलेंस कर लिया अपने आप को मेंटली और फिजिकली, चाहे
मतलब इमोशनली आपने अपने आप को काफी बैलेंस कर लिया, आप अभी इतना बैलेंस हो कि आप किसी अदर रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो, ठीक है ना, इतना बैलेंस हो। गाइस आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और जिसने भी आपका पार्टनर के ब्लैक मैजिक किया था, जो भी आपका पार्टनर के ऊपर वाशीकरण किया था, वो खत्म हो रहा है। तो आपका पार्टनर का दिल से आपको मिस कर रहा है, इस टाइम पे आपका पार्टनर दिल से आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को सुधार रहा है, और इसको समझ में आ गया है इसके दिल में सिर्फ आप बसते हो। ये इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, इनको लगता है कि आप ही इनका हीलर हो, आप इसको हील करते हो, आपके साथ आना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, और इसका जो हीलिंग पावर है ना वो आपसे ही मिलती है। आपको लेकर बहुत उम्मीद लेके रखा है ये इंसान। हो सकता है पास्ट में भी इसने आपको काफी ज्यादा सपने दिखाए होंगे, लेकिन इसने सपने को एक बार भी साकार नहीं किया होगा, क्योंकि आपका पार्टनर के ऊपर किसी ने स्पेल करके रखा था, दैट्स व्हाई, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड, इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरा उम्मीद है कि ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा, आपको फिर से अपना बना लेगा ये इंसान, ठीक है ना, हील कर लेगा इस रिश्ते को, आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है। लेकिन आपका तरफ जब देखते हैं आपका पार्टनर, उनको लगता है कि शायद आपने इस रिश्ते से, इस इंसान से पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दिए हो कि ये रिश्ता फिर से जुड़ सकती है, ठीक है ना, आपने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दिया। लेकिन आपका पार्टनर आज के डेट में देखा जाए तो इसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ा, इसका पूरा उम्मीद है कि आपके साथ फिर से रिश्ता जोड़ लेगा, फिर से सब कुछ सही कर लेगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या तो आप लोग लिविंग में रहा हो, या तो आप लोग ने अगर क्रश भी हो ना, आंखों में आप लोग का ताकदीना दिन हो गया था ना, तो फिर भी आप लोग ना आंखों में एक दूसरे के लेकर पति पत्नी मान चुके थे। आप लोग आंखों में एकदम बच्चा उच्चा कभी सोच लेते, हाँ 2 बच्चे पर करेंगे हम लोग, ये वो पूरा प्लानिंग था आप लोग का, ठीक है ना। आंखों में आप लोग ने पूरी तरह से सपने सजा लिए थे, बहुत अच्छा से आप लोग का रिश्ता था, आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली मेंबर ने बहुत ज्यादा इसमें टांग अड़ाने की कोशिश की। हो सकता है कि आप लोग का ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का जो फैमिली मेंबर है वो रीच हो सकता है, रीच के कारण, और आप पूर्ण हो सकते हो, जिसके कारण आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर ने पूरी तरह से आपको ठुकरा दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर के चलते इस इंसान ने आपको पूरी तरह से अपने से दूर कर दिया होगा, ऐसा भी देखा जा सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे ये भी देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर को मनाता हुआ दिख रहा है। इसने साफ तौर पे कह दिया कि मुझे शादी करना है तो आपसे ही करना है, इसको रिश्ता जोड़ना है तो आपसे ही जोड़ना है, ठीक है ना। आपका पार्टनर के फैमिली मेंबर ने वाले बहुत सारे रिश्ते दिखाए कि देखो बेटी ये कितना खूबसूरत रिश्ता है, पैसे वाला रिश्ते हैं, ये सबको पैसे वाले रिश्ते को देखो ना, तुम क्या गरीब के मिडिल क्लास लड़के के पीछे पड़े हो यार, ठीक है ना। बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में कह दिया पैसे ऐसे कुछ नहीं, मुझे जैसा भी है मेरा पार्टनर वैसा ही चाहिए मुझे, ठीक है ना, मुझे यही इंसान चाहिए। आपका पार्टनर ने सीधा डिसीजन ले लिया और आपका पार्टनर ने फैमिली मेंबर को कह दिया। आपका पार्टनर ने, वो कहते हैं ना कि क्या खाएंगे, खाना नहीं खाते ना वो, क्या करते हैं उसको, अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या बोलते हैं उसको, खाना नहीं खाता 1-2 दिन जब तक बात नहीं मानती। तो ये इंसान, आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर को ऐसा ही बता रहा है, कुछ भी नहीं सुन रहा उन लोगों का, जब तक आपका पार्टनर ने बात नहीं माने। और आपका पार्टनर ने खाना पीना भी छोड़ दिया कि नहीं, जब तक आप लोग मानोगे नहीं ना तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, इस तरह से पूरी तरह जिद आ गया, ठीक है ना। यही जिद जो आपने पास्ट में आपका था, पास्ट में आपका फैमिली मेंबर ने बोला होगा कि चलो बेटा बेटी जो भी तुम्हें आप देख रहे हो, आपका शादी कर इस तरह से, ठीक है ना, लेकिन आपने माने नहीं, आपने अपने फैमिली मेंबर को कह दिया था कि नहीं मैं शादी करूंगा तो इसी इंसान से करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। आपने ऐसे तो अपने फैमिली मेंबर को कह दिया था पास्ट में, ठीक है ना, लेकिन इस इंसान ने जो अपने फैमिली के चलते आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट, जिसके कारण आपको ना जब भी आपका फैमिली मेंबर पूछते होंगे डियर उसकी हाल क्या है, तो आप भड़क जाते हो, मत पूछो उसके बारे में, क्या पूछ रहे हो उसके बारे में, वो धोखेबाज है, चीटर है, अपने फैमिली के चक्कर में मुझे धोखा देके चले गया। आपको बहुत गुस्सा आता है जब भी आपका फैमिली मेंबर आपसे पूछता है, तो आप इस टाइम पे साइलेंट हो गए हो, पूरी तरह से अपने कैरियर में फोकस कर रहे हो, पेंटिकल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, और आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बिजी हो, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा फोकस हो अपने काम के ऊपर, फैमिली के साथ आप खुश हो, हैप्पी हो, और आपका लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर में काफी वो चल रहा है, क्या तू में चल रहा है, और हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर जो है ना वो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली हो सकता है, जॉइंट फैमिली। और ये भी दिख रहा है कि इसके फैमिली में किसी का साथ बन नहीं रहे, छोटा भी अपने गुरूर दिखा रहा है, बड़ा भी अपने गुरूर दिखा रहा है, और मिडिल वाला भी अपने गुरूर दिखा रहा है कि मैं सही हूं, मैं सबके लिए लाकी हूं, मैं जिंदगी में जन्म लिया तो तब से तुम लोग का ये हो गया वो हो गया, बड़ा वाला कहता है नहीं मैं अपनी मेहनत से कराया हूं, इस तरह से, ठीक है ना। आप दोनों के बीच
बीच में डॉगी का भी इश्यू हो सकता है। आपका पार्टनर को डॉगी बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर भले दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये इंसान आपको अपना मानता है, अपना ही ये इंसान अपना मानता है कि आपको पार्टनर को लगता है आप इसके अपने हो यार, कोई दूसरे ने पढ़ाया नहीं, ये इंसान आपको अपना मानता है, आपके साथ फ्यूचर करना चाहता है, आपके बढ़ना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है। इसके लिए अपने फैमिली मेंबर से भी साथ ये इंसान बातें करते हुए देख रहा है और काफी हद तक इनका फैमिली मेंबर भी मान गया है इस बात को लेकर। चलो ठीक है यार, अभी मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपका पार्टनर नखरे करने लगे ना, आपका पार्टनर जिद करने लगे, जिद कर करके इसने अपने फैमिली मेंबर को मना लिया इस रिश्ते को लेकर। तो बहुत जल्दी ये इंसान आपको गुड न्यूज देना चाहता है कि हाँ हमारा फैमिली मेंबर मान गया इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास में आपसे दूरियां बनाए, नो कॉन्टेक्ट बनाया, आप दोनों के बीच में बड़ा अच्छा खासा एक दीवार बना दिया, वो भी ऐसे वैसे ईंट का नहीं, पत्थर का दीवार, इतना खतरनाक पत्थर का दीवार बना जो इतना आसानी से तोड़ नहीं पाए। और आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बना के, आपका पत्थर का दीवार बना के आप दोनों के बीच रिश्ते में ये इंसान पूरा दुनिया घूम लिया, मतलब बहुत जगह इसने, देखो गाइस सीधी सी बात है, मैं तो पहले ही बोल दिया आपको, और सब कुछ आपके साथ मैच भी नहीं करेगा, ठीक है ना। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज जनरल तरीके से लीजिएगा और मुझे बिल्कुल भरा बुला मत कीजिए, मेरा थोड़ा जुबानी ऐसा है तो क्या करूं। तो आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के 10 जगह मुंह मारा, इसने पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसा इंसान इसको नहीं मिला, जिसके चलते आज ये घूम फिर के ना ठहर चुका है एक जगह में। क्योंकि आपके जैसा इस इंसान को अभी लगने लगा कि आपके जैसा इंसान है, अगर दिन में भी ये ललटेन लेके घूमेगा ना तो भी आपका जैसा इंसान नहीं मिलेगा। तो ये इंसान दुनिया भर का रिश्ते को आके संभाल के देख के ये इंसान आप ही की तरफ आना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि आप दोनों के बीच में ना आपका पार्टनर हो सकता है या तो आप दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा मॉडर्न है, मॉडर्निटी के चलते भी आप लोगों का हर रिश्ते में, इस रिश्ते में खिटपिट होते रहता। या तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मॉडर्न है, ये अगर लड़की है तो छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, और जिस बात के लिए आपको नाराजगी है कि यार तुम इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनते हो, लोग तुम्हें देखेंगे तो उन लोगों का क्या मतलब अच्छा नहीं है, तुम्हें कोई और देखे मेरे अलावा, ठीक है ना। ओबियसली अपना पार्टनर को कोई अगर बुरी नजर से देखे तो किसको अच्छा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा भाई, आपको ना, मुझे ना, किसी और को, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ये जब बोलते थे कि आप छोटे कपड़े मत पहनो प्लीज, आपको तो कोई देखता है तो मुझे बुरा लगता है, मुझे जलस फील होती है, लेकिन आपका पार्टनर ने ये सब कुछ भी नहीं सुना है। आपने जो पास में इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपने सही बातें कहा, अपने कपड़े ढकने की कोशिश की, तो इसने आपके ऊपर ही ब्लेम कर दिया कि आप इसका खुशियां नहीं चाहते हो, लोग भी तो ऐसे पहन रहे हैं, लोग देखो सब लोग तो छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, उन लोग तो क्या होगा, मैं पहन लिया तो क्या हुआ। अरे भैया बहना, अगर लोग पोटी खा रहे तो आप भी पोटी खाओगे क्या, लोग गड्ढे में गिरे तो आप भी गड्ढे में गिरोगे। लेकिन ये सब कौन समझाएगा आपको, आप समझा के थक गए थे, और इस इंसान ने आप जो अच्छी बातें कर रहे थे ना, इसको बुरा लग रहा था आपका पार्टनर को बुरा लग रहा था कि आप इसका खुशियां नहीं चाहते हो, आप इसका हैप्पीनेस चाहते हो, इसने छोटे कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया, स्मोकिंग कर लिया तो क्या हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। आपने लाख समझाया, इस इंसान ने माना नहीं, और इसने पूरी तरह से नाटक दिखा के, नौटंकी दिखा के इस इंसान ने आप दोनों के बीच में दूरियां कर दी, आप दोनों के बीच में दीवार कर दिया। जब आपके बीच में दूरियां करके, दीवार करके ये अपने अदर रिश्तों को ज्वाइन किया, अदर रिश्ते के साथ मिला, अदर लोगों को चुना इसने, ठीक है ना, तब इसको समझ में आया कि दुनिया वाले तो एक टांग पे खड़े हैं कपड़े उतारने के लिए, ठीक है ना, दुनिया वाले एक टांग पे खड़े हैं कपड़े उतारने के लिए। वो लोग तो चाहते ही नंगा घूमे इंसान, ठीक है ना, ताकि मजे ले पाए, लेकिन आप ही तो एक साथ देखो, आज के डेट में कहा जाए ना, कपड़े ढकने, जिस्म को ढकाने वाला, कपड़ा से ढकने वाला ना बहुत कम लोग मिलते हैं, बाकी जितना देख लो सब कपड़ा उतारने में लगे पड़े हैं। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया, डियर आप जो बोलते थे वो अच्छा बोलते थे, इनके अच्छे के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए, अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को कौन समझाए, है ना। इसको तो अपनी जिद में, अकड़ में इंसान ऐसे था, तो ये इंसान ठोकर खाया, बहुत ठोकर खाया इंसान। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि इसने इतना ठोकर खाया जितना एक, मतलब हो सकता है कि आपका पार्टनर को उम्र कम हो लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इंसान, क्योंकि इंसान का दो ही वक्त में इसको एक्सपीरियंस मिलता है, या तो उसका उम्र हो गया बहुत ज्यादा इसलिए एक्सपीरियंस है, या तो छोटे उम्र में अगर एक्सपीरियंस ले लिया तो बहुत ज्यादा धक्के खाया। तो आपका पार्टनर ने, अगर छोटा है ना, ये उम्र से ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये इसने बहुत धक्के खाया, ठीक है ना, आपको छोड़ के, आपको दूरियां देके। द वर्ल्ड का कार्ड आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, आज ये समझ में आ रहा है कि हाँ आप सही बोलते थे, लोग इतना अच्छा नहीं है, जो ये आप जो बोलते थे वो सही है, आपका कहा हुआ हर एक बात सही निकला आज के डेट में। आज आपका पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है दुनिया वाले से, लोगों से, और ये इंसान इस टाइम पे देखा जाए करंट फीलिंग्स में आप दोनों के रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपका पार्टनर को ना, हो सकता है आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत हो, दिखने में सेक्सी हो,
जिसके कारण ना बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े हैं, ठीक है ना। कोई कोई तो ऐसा लोग पड़े हैं, कोई पॉलिटिक्स इंसान ऐसे पड़े हैं कि इसको किसी भी हालत में पाना चाहता है। शाम डांड भेड़, अगर आपका पार्टनर नहीं चाहता ना उस इंसान को, तो आपका पार्टनर को उठा लेके जाए, किडनैप कर ले, इस तरह से भी एनर्जी है। कोई कोई लोग इसको किडनैप भी कर लेना चाहते हैं, इस तरह से भी लोग हैं इसके पीछे पड़े हुए। और कोई कोई तो बहुत चालबाज लोग हैं जो इसको पॉलिटिक्स करके अपने तरफ करना चाहता है। कोई कोई तो ऐसा भी है कि गाय बन के आना चाहिए, मैं तो बहुत भोला भोला, कुछ नहीं पता, मैं तो गाय जैसा हूं, मतलब रोना धोना इमोशनल दिखा के आपका पार्टनर को पाना चाहिए। और कोई कोई तो चंपू बन के आते हैं कि मैं तो चंपू हूं, मैं सीधा साधा इंसान हूं, भक्ति मार्ग में चलने वाला हूं, मेरे से प्यार कर लो, ये वो फलाना। बहुत सारे लोग पड़े हैं आपका पार्टनर का पीछे पाने के लिए, कोई अच्छे से, कोई बुरा से, कोई जोर जबरदस्ती से। लेकिन आज आपका पार्टनर को समझ में आया, ये जो लोग पाना चाह रहे हैं ना, ये कोई पा नहीं सकता, क्योंकि आपका पार्टनर ने सबको ट्राई कर लिया, देख लिया, कोई आपका पार्टनर का लायक नहीं है। कोई लायक है, डिजर्व करता है आपका पार्टनर, तो वो एक वन एंड ओनली आप डिजर्व करते हो इस इंसान को। द वर्ल्ड का कार्ड कहते हैं कि भले आज के दिन में आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन आपका पार्टनर आप ही को अपना दुनिया मानता है। इसको लगता है कि इसकी दुनिया आपके इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना, और कहीं नहीं है। भले ये इंसान आपको छोड़ के दूर गया हो, आप दोनों के बीच में दूरियां, इस टाइम पे आपका पार्टनर ट्रेवलिंग करता हुआ भी दिख रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ, ठीक है ना। काफी हद तक आपका पार्टनर जब आपको लेकर सोचता है कि आपने भी इस इंसान से, इस रिश्ते से काफी हद तक दूरियां बना ली। इंतजार तो आपने बहुत किया, लेकिन इंतजार कर करके थक गया और आप दूरियां बना लिए। क्योंकि गाइस, अगर आपने दूरियां बनाई तो अच्छा किया। जो चीज हमारा है नहीं उस पर हक भी नहीं जताने का, जो हमारा है उस पर हक जताने का। जब तक आपका पार्टनर आपके रिश्ते में था, आपके साथ था, तो आपने बराबर से हक जताया था। और जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया, अब दूरियां बना लिया, तो आपने भी इस पर हक जताना छोड़ दिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा किया आपने। और गाइस, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर पूरी तरह से दुनिया घूमने के बाद ना आपके जैसा पार्टनर नहीं मिला, आज घूम फिर के आप ही के पास आना चाहता है। ये इंसान, वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है, करंट फीलिंग्स में ये जितने भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में ना, सबको दफना के, सारे नेगेटिविटी को दफना के, वो सर्कल जो ये इंसान बहुत टाइम से चला के आ रहा था किसी कार्मिक के साथ, सब कुछ डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। जिंदगी भर के लिए ये इंसान आपके साथ आना चाहते हैं। ओके गाइस, मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं, तो सारे राशियों का कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड आ गए हैं, तो सभी राशि वाले के लिए हैं, ठीक है ना। अगर हैवी राशियां बताए तो 2 हैवी राशि निकल रहा है, जैसे कि कैप्रिकॉन और पाइसिस, मीन और मकर राशि, ये आज के डेट में हैवी है। बाकी सभी राशि वाले के लिए रीडिंग है। ओके गाइस, तो मैं कुछ आज महीना बताना चाहता हूँ। कुछ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो सकता है कि आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, या तो आपका हो सकता है, या तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका मिलना बिछड़ना, ऐसा कुछ हो सकता है जो यादगार हो सकता है, ठीक है ना। देख लेना आप अपनी तरफ से। तो गाइस, और कुछ लेटर आया, तो लेटर है टी है, एस है, और डबल टी है, और डब्ल्यू है, ठीक है ना। तो ये सब लेटर हैं गाइस, देख लेना जो भी है लेटर अगर मैच करे तो गाइस चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग का सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर फ्लर्टी किस्म के है, इसको फ्लर्ट करना अदर जेंडर के साथ, अगर ये लड़की है तो लड़कों के साथ फ्लर्ट करना, मस्ती मजाक करना इसको बहुत पसंद है, ठीक है ना। और ये ऐसा किया भी है, इसने पास्ट में काफी सारे लोगों को साथ फ्लर्ट किया, जिसके चलते हो सकता है कि आपने इसको अपने आंखों से देखा इसको फ्लर्ट करते हुए, जिसके चलते ना आप नाराज हो गए थे इससे, और इसने आपने बोला भी होगा, यार तुम किसी और के लड़के के साथ फ्लर्ट करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आपने इसको मना भी किया, लेकिन आपका पार्टनर कभी सुधरा नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने कभी भी सुधरा नहीं, वो करता रहे ऐसा फ्लर्ट करता रहा, और आपको दिल दुखाता गया। और एक टाइम पे ऐसा आया कि जो आपने इसको केयर किया था, प्यार किया था, आपने जो भी इसके साथ समर्पण था, वो अपने आप हट गया आपको। देखो गाइस, जो इंसान अपने कैरेक्टर से बाज नहीं आएगा, अपने हैबिट से, तो सामने वाला कितना एफर्ट लगाएगा। आपने जितना हो सके इसको प्यार किया, आप इसके छोटी छोटी खुशियों के लिए आप इसने समर्पण रहते थे, छोटी छोटी खुशियों के लिए भी अपने जी जान लगा देते थे, है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने आपका प्यार को नहीं समझा, इमोशन को नहीं समझा, आपका कही हुई बात इसको एक कान से सुनता था, दूसरे कान से जू तक नहीं रेंगता था इस इंसान को। आपका कही हुई बात आपने कितना बार मना किया, यार आप जो ऐसे फ्लर्ट करते हो दूसरे के साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये आप ही को फटकार देता था, आप ही को डांट देता था, ठीक है ना। ये औरों के साथ ही हा करता था, मजाक मस्ती करता था, फ्लर्ट करता था, और आपको जब मना करते तो आप ही को डांट देता था, आप मायूस होकर रोने लगते थे, ठीक है ना। आपने काफी बार ऐसा सहा, उसके बाद सह के इंसान, देखो इंसान कितना सहेगा, है ना, एक लिमिट तक सह सकता है, चाहे कितना भी गरीब हो, कितने भी लाचार है, कितना भी परेशान इंसान क्यों ना हो, एक वक्त तक सह सकता है, उसके बाद नहीं सह सकता। और आपने एक वक्त तक सहा, जब आपको पूरी तरह से तोड़ दिया ना इस इंसान ने अपने बिहेवियर से, तो आपने भी मान लिया, ठान लिया कि नहीं भैया, इसको ना गेट आउट करने में भलाई है, रोज रोज का रोना धोने से अच्छा एक ही दिन रो गिरी और कहानी खत्म करो। तो आपने ऐसा ही किया। इस टाइम पे पेज ऑफ कप्स बताता है कि आपका पार्टनर का जो स्वभाव था ना फ्लर्ट करने का लोगों से, तो वो तो कंटिन्यू दिख रहा था, काफी हद तक उसने आपसे दूरियां बना के, नो कॉन्टेक्ट
करके लोगों से फ्लर्ट किया, मस्ती मजाक किया, लेकिन कोई भी आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया जिस तरह से आपने इसका दिल जीता था। गाइस, दुनिया का मुश्किल कामों में से एक काम है किसी का दिल जीतना। पेज ऑफ कप्स क्या कहते हैं आज के डेट में, करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर तड़प रहा है बिन पानी का मछली। क्यों 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 भाई साहब तड़प रहा है? क्यों बहन जी तड़प रहे? इसलिए तड़प रहा है कि ये इंसान आपको यकीन नहीं दिला पा रहा है कि इसके दिल में आपके लिए प्यार है। इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन ये इंसान आपको बता नहीं पा रहा, जता नहीं पा रहा, ना ही आपको पूरे यकीन दिला पा रहा है, जिसके लिए ये इंसान अंदर ही अंदर तड़प रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपको दिखा नहीं रहा, हो सकता है कि ये इंसान आपको दिखा रहा है कि नहीं ये तो बहुत खुश है, इंस्टाग्राम में इसका बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए, बहुत सारे लोगों के साथ चैटिंग कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ खुश है। लेकिन गाइस, ये दुनिया में एक बात जान लेना, जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है ना? जो दिख रहा है ना वो होता नहीं पूरी। आपका पार्टनर आपको दिख रहा है कि ये खुश है, हैप्पी है, बिंदास है, लेकिन अंदर ही अंदर ना आपका पार्टनर ना पूरी तरह से मतलब तड़प रहा है, बिन पानी का मछली तड़प रहा है। ये इंसान अपने बताता नहीं, मतलब दिखाता नहीं शो को, लोगों को बताता नहीं कि ये कमजोर है, ठीक है ना, अंदर से। इसलिए बाहर में ये लोगों को दिखाता है कि ये बहुत स्ट्रांग है इसका दिल में, लेकिन आपके लिए बिन पानी का मछली बन गया है। ये इंसान आपको कहना चाहता है, और जब तक गाइस कारण पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं इस टाइम पे, ठीक है ना? आपका पार्टनर आपको खुला आम ये इंसान प्रपोज करना चाहते हैं, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कह नहीं पा रहा, आपको जता नहीं पा रहा, प्रपोज नहीं कर पा रहा, आपको समझा नहीं पा रहा इसके दिल में आपके लिए प्यार है, क्योंकि इसने सबके साथ फ्लर्ट करके देख लिया, लेकिन कोई भी इसका दिल में मन में बस नहीं पाया। डियर, मन एक ऐसी चीज है ना, हर किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है ना? दिल में एक ही इंसान बस सकता है, 1000 इंसान नहीं बस सकता, ठीक है ना? और जो बस जाता है ना वो कभी नहीं मिटता। और देखिए, औरत को एक बार मर्द की लत लग जाती है ना, उस मर्द को कभी नहीं भूल सकता। तो आपका पार्टनर अगर औरत है ना, तो आपका लत लग गई इस इंसान को, ये इंसान आपको कभी नहीं भूल पाएगा। चाहे कितना जगह भी मुंह मार ले ये इंसान, कितने सभी फ्लर्ट कर ले, लेकिन आपका जगह इसको कोई नहीं ले सकता, ठीक है? आज ये पेज ऑफ कप्स आपको मनाना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपका प्यार का आपने यकीन दिलाना चाहता है कि इसके दिल में, भले ही इंसान बहुत फ्लर्ट करता है, लोगों से बात करता है, लेकिन आज भी इसके दिल में सिर्फ आप ही के लिए प्यार है, ये कहना चाहता है। इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे जब आपको देख रहा है कि आपको ना आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इस इंसान पे ऊपर ध्यान नहीं, इस रिश्ते पे आप अपने मर्जी से मजे अपने धुन पे हो, आप अपने मौज मस्ती के धुन में हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना? आप अपने धुन में लगे पड़े हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड कहता है कि आपका पार्टनर पहले स्टार्टिंग में हो सकता है इसने खुद आगे से आपको ऑफर किया होगा, ऐसा हो सकता है। और ये भी दिख रहा है काफी हद तक कि आपका पार्टनर अच्छा खासा रिश्ता था, आपके लिए एफर्ट लगा था, सब कुछ कर लेता था, और आपने भी इसके लिए कर रहा था, सब कुछ सही तरीके से हो रहा था। लेकिन जैसे आप इससे कमिटमेंट में मांगते थे कि आगे क्या होगा, तुम मेरे से शादी करोगे, तो ऐसे ही वो ये इंसान ना आपसे नखरे दिखाने लगता था, ठीक है ना? ये नखरे दिखाने लगता, और नखरे दिखा के ऐसा भी हो सकता है पास्ट में कि आपका पार्टनर ने आपसे बेटर इंसान मिलने के चक्कर मिला था इसको, शायद बेटर ऑप्शन, जिसके कारण अट्रैक्शन में आके इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, या तो किसी और को चुन लिया था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ क्या कहता है एस ऑफ वांड? ये कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ ही रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, आप ही के साथ ग्रोथ देख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप डिवाइन ब्लेसिंग्स थे, आप एक ऊपर वाले का फरिश्ता का भेजा हुआ एक फरिश्ता थे, ऊपर वाले ने इसको लाइफ में इसको भेजा था फरिश्ता, ठीक है ना? लेकिन इसने समझा नहीं पाया, केयर नहीं कर पाया, जिसके लिए आपको खो दिया। इस टाइम पे फिर से आपको पाना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका फोकस है अपने करियर में है, अपने सक्सेस पे है, और आप ग्रोथ कर रहे हो अच्छा खासा, ठीक है ना? नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ये इंसान पास्ट में सिर्फ आपसे लिया ही ले, आपसे दिया नहीं कुछ भी। और आप दोनों का देखा जाए तो पास्ट में आप लोगों का रिश्ते में एकता थी, बहुत मजबूत थी, कोई भी तीसरा इंसान आके आप लोगों का रिश्ता तोड़ नहीं सकता था। लेकिन आपका पार्टनर ने ही किसी तीसरे को आपका जगह दे दिया है। गाइस, अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा तो हम क्या कर सकते हैं ना? हम दुनिया वाले को रोक सकते हैं, हम फैमिली से लड़ सकते हैं, हर दुनिया सबसे लड़ जाएंगे, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा तो हम क्या ही करेंगे, है ना? तो वैसा ही दिख रहा है, आपने इस इंसान के लिए आपने दुनिया से लड़ा, हर किसी से झगड़ा किया, हर किसी से लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन एंड टाइम में क्या किया? आपका पार्टनर ही खोटा निकला, आपका अपना ही सिक्का खोटा निकला। जब अपना सिक्का खोटा निकला तो आपने भी इसके लिए लड़ना झगड़ना, इसके लिए इसको सेव करना, केयर करना आप छोड़ दिया, क्योंकि आपको लगा यार जिस इंसान को मैंने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, जिसके लिए मैंने इतना दुनिया से लड़ा, सबसे लड़ा, और वही इंसान मुझे ठुकरा दिया किसी और के चलते, ठीक है ना? मुझे जो प्यार देना चाहिए, डिजर्व करना चाहिए, मुझे ना देके मेरे से पैसा उसे लेके मेरे से हील होके किसी और को देता था। छी 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 छी। तो आपने भी पूरी तरह से इस इंसान से दूरियां बना लिया, ठीक है ना? अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर जिसको भी आपको लेकर आपसे लेके जिसको भी दे रहा था, चाहे फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी हो, फ्रेंड्स हो, आज आपका पार्टनर वहां पे भी भीख मांगता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर ना अगर इस टाइम पे आपके पास नहीं आ रहा तो ये इंसान किसी का बर्डन में चल गया।
किसी ने आपका पार्टनर के ऊपर ना इतना बड़ा एहसान कर दिया आपका पार्टनर को कि आपका पार्टनर एहसान तले दब गया, जिसके कारण ये इंसान आ नहीं पा रहे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपने जितना प्यार दिया था पास्ट में उतना प्यार आपको भी देना चाहता है, रिस्पेक्ट देना चाहता है। इस टाइम पे ये गिविंग एनर्जी में आ रहा है। अगर आपको नहीं दे रहा है प्यार वगैरह, शिद्दत, टाइम वगैरह, तो ये इंसान गरीबों को दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, थोड़ा पुण्य कमा ले ताकि आपको रिश्ता बैलेंस करे। फ्यूचर में ये इंसान किसी भी हालत में आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड। द गाइस, आपका पार्टनर का पास्ट में ना बहुत ज्यादा वो था, क्या था, भटकती आत्मा कह सकते हो, ठीक है ना। मतलब एक डिसीजन में नहीं, हर 5 मिनट में इसका डिसीजन चेंज होता था। मतलब कहना चाहे तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम था, जिसके चलते इसने हमेशा आना जाना क्या हो, उसके चलते ना आपको बहुत गुस्सा भी आता हो कि ये क्या बार बार आना जाना लगा रहता है। आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, ठीक है ना। ये बार बार आना जाना मत करो। आपने इससे पीछा छुड़ाने के लिए कई बार कोशिश किया, लेकिन आप हर बार नाकाम रहे, क्योंकि जब आपने पास्ट में इस रिश्ते से, इस इंसान से मूव ऑन करने की कोशिश किया ना, तब ये इंसान आपके पास आते थे और रोक लेते थे ये इंसान, फिर आप रुक जाते थे, फिर इसका नाटक नौटंकी वैसे चालू हो जाते, जैसा पास्ट में था। तो आप ना इसके बहुत खफा हो गए। लेकिन इस टाइम पे भी वही सिचुएशन दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप जा रहे हो इस रिश्ते से छोड़ छाड़ के इस इंसान को, और ये इंसान आ रहा है आपको फिर से रोकने के लिए। तो ये इंसान फिर से आना चाहता है, धामधूम आना चाहता है, एकदम गोली का माफिक आना चाहता है इस टाइम पे, और आपको रोक लेना चाहता है। ओके, आपको जाने नहीं देना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर जाते समय तो बहुत उड़ के गया था, लेकिन आते समय इसका वाट लग रहा है। क्यों? क्योंकि हवा उल्टा दिशा बह रही है, हवा उल्टा दिशा बह रही है। सिचुएशन, टाइम, समय आपका पार्टनर का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसान लड़ झगड़ के कैसे भी करके आपके पास आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हेयरफ्रेंड। हेयरफ्रेंड का कार्ड ये बताता है कि गाइस, आप दोनों के बीच में ना फैमिली इशू बहुत रहा, बर्डन रहा है। आप दोनों के बीच में एज गैप है, आप लोगों के बीच में कल्चर डिफरेंस है, आप लोगों के बीच में कास्ट डिफरेंस है। आप लोग गोरा काला हो सकते हो, लंबा मोटा हो सकते हो, पतला मोटा हो सकते हो, ठीक है ना। आप लोग बहुत सारा डिफरेंसेस है, और डिफरेंसेस को जानबूझ के देख करके आपका पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता जोड़ा था। ऐसा तो नहीं था कि आपका पार्टनर के आलू चिपका था उसके आंखों में, दिख तो रहा था ना कि आप लोगों का डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस तो होते हुए भी आपका पार्टनर ने आपके साथ प्यार किया, सब कुछ किया, ठीक है ना। और हेयरफ्रेंड का कार्ड ये भी बताता है कि आप लोग अरेंज मैरिज हुआ हुआ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। देख लेना, जैसा भी हो, आप लोगों का मैरिज भी हो सकता है, अरेंज मैरिज ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी है, हेयरफ्रेंड का कार्ड ये भी कहता है कि आप लोगों का डिफरेंस था, डिफरेंस के चलते आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि इसका फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भैया बहना आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको अच्छी तरह से पता था। आप पता होने के बाद भी इस सामने वाले ने आपसे प्यार किया, आपसे लगाव किया, ठीक है ना। और एंड टाइम में क्या किया, जब फैमिली की बारी आई, जब इसको शादी करने की बारी, ये अपने फैमिली का सुना और आपका भरोसा तोड़ दिया, है ना। आपने इसको आंख बंद करके भरोसा किया था। और हो सकता है कि हेयरफ्रेंड का कार्ड आप लोग ने कहीं शादी भी किया होगा, चोरी छुप के आपने किसी नामचीन मंदिर में जाके शादी भी किया हो एक दूसरे को लेकर, ठीक है ना। किसी को पता नहीं, सिर्फ आप दोनों को पता है, आप लोग ने शादी भी किया हो। बड़ा बड़ा इसने आपको प्रॉमिस भी किया होगा भोलेनाथ को, कसम खा के किसी मंदिर में, ठीक है ना, बड़े स्पिरिचुअल जगह में ये इंसान आपको कसम भी खाया होगा, वादे भी किया होगा, कभी नहीं छोड़ेंगे आपके साथ शादी करने, इस तरह से। लेकिन इसको पता था इसका फैमिली वाला कभी नहीं मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका फैमिली वाला लव मैरिज के खिलाफ थे एकदम सा, ठीक है ना। इसको भी अच्छी तरह से पता था, लेकिन ये इंसान जानबूझ के भी आपसे प्यार किया, सब कुछ किया। लेकिन जब बारी आई शादी उदी का, तो ये इंसान कमिटमेंट का, तो ये इंसान भाग गया और फैमिली का बात मानने लगा और आपको भरोसा तोड़ दिया। हेयरफ्रेंड का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे ये इंसान ना आपको लेकर सोच रहा है, किसी गुरु से गाइडेंस ले रहा है, किसी टीचर से, या तो गुरु से, कोई नहीं तो बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, इसका दादी, चाचा, नानी, मामा जो भी हो, कोई बुजुर्ग से ये इंसान, या तो इसका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, जिससे ये ना सलाह मशवरा ले ले कि कैसे आपके साथ आया जाए, कैसे इस रिश्ते को जोड़ा जाए। क्योंकि आपका पार्टनर खुश नहीं, जहां भी है खुश नहीं, बिल्कुल भी आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को जोड़ना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर ना आपके साथ भाग के शादी नहीं करना चाहता है। ये इंसान, हेयरफ्रेंड का कार्ड ये भी कहता है कि समाज की रजामंदी से, फैमिली का रजामंदी से ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे थे कि आपके घर वाले भी आपके लिए रिश्ता दिखा रहे हैं, आपके लिए भी रिश्ता आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप घर वाले के मान के किसी और के साथ शादी कर लो, इसको डर है। तो ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको अपना कमिटमेंट सुनाना चाहता है। ये इंसान आपके लिए लॉयल है इस टाइम पे, भले पास्ट में इसने कितना भी कुछ किया होगा, लेकिन इस टाइम पे तो लॉयल दिख रहा है, आपके लिए लॉयल रहना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर ये कह रहा है कि पास्ट में इसने आपको काफी ज्यादा इंतजार कराया, देखो आपको बहुत ज्यादा इंतजार कराया, लेकिन पहले टाइम पे क्या होता है कि लोग कहते थे इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन आज के डेट में इंतजार का फल मीठा नहीं, कोई और लेके जाता है। तो ऐसा है आपके साथ भी घटा है कि आपने इसका सालों साल इंतजार किया, ऊपर ही 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब 6 साल इसके लिए इंतजार किया, और जब इंतजार का घड़ी आए खत्म होने के लिए, जब इसको कमिटमेंट के टाइम आया, जब समय आया, तो ये इंसान आपको इंतजार कराते रह गया, और ये इंसान इसका जो इंतजार का फल कोई और ही लेके गया। लेकिन जो भी लेके गया, जहां पे भी लेके गया था, आपका पार्टनर आपको छोड़ के वहां पे ज्यादा दिन नहीं टिक सका, नेगेटिविटी आ गई।
आपका पार्टनर टिक नहीं पाया सामने वाले के साथ, और अभी आपका पार्टनर घूम फिर के नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये इंसान घूम फिर के आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही को ऑफर देना चाहता है। और लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको ऑफर नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा कि आपका पार्टनर एक्शन बहुत स्लो है, कछुआ के चाल चल रहा है, ठीक है ना, इसका एक्शन बहुत स्लो है। लेकिन इसने ठान लिया है, इसने ठान लिया कि आप ही का पास आना है, चाहे कल परसों जो भी है, आने वाला टाइम पे आप ही का पास आना है, आप ही को कमिटमेंट दिया। वो कहते हैं ना कि देर से आए लेकिन तुरंत आए, ये देर से भले आएंगे आपका पार्टनर, लेकिन तुरंत आएंगे। एक बार जब आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं है भाई साहब बहन जी, ऐसा आपके लेकर चिपक जाएंगे, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है, आप इंडिपेंडेंट हो, आपका हाथ में फैसला है किसका साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, क्या करना है। लेकिन आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इंसान है या तो करियर में डिपेंड है, या तो फैमिली वाले के ऊपर डिपेंड है, या तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है ये इंसान। और जिस दिन आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, अपना फैसला खुद ले पाएगा, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको पूरी तरह से स्टेबिलिटी देंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर का, अगर ये इंसान आपको कॉल मैसेज करता है तो क्या बोलता है, प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते इंटरग्रेशन, आपका पार्टनर आपको बोलते कि हम दोनों का जो रिश्ता है ना, कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, हम लोग का शिव पार्वती की जोड़ी है, हम लोग ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है ना। तुमने ये बात समझ लो, और तुम में तो हो सकता है तुम आपने पहले समझ लिया होगा, और इस टाइम पे आपका पार्टनर समझ, आपका पार्टनर कह रहा है कि तुम मेरे लिए एक एंजल से कम नहीं हो, तुम मेरे लिए फरिश्ता हो, देवी हो, देवता हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और तुम ही मुझे हील करते हो, तुम ही मेरा जिंदगी का सुकून हो, मन की सुकून शांति तुम ही हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने चांसेस है भविष्य में, तो कब तक है प्लीज, तो भोलेनाथ गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है, 7 नंबर का। बहुत सारे लोगों के लिए 7 दिन में कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, सॉरी गलत बोल दिया। बहुत सारे लोगों के लिए 7 हफ्ते लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स नहीं तो 7 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है, ओके। और सिचुएशन बता दो तो आपका पार्टनर जब पूरी तरह से थक हार जाएंगे ना, आपके बिना जी नहीं पाएंगे ना, आपका याद कर करके रोएंगे ना, तड़पेंगे, तब ये इंसान आपके पास आएंगे। दूसरा सिचुएशन, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई और है जो आपका पार्टनर ने सिलेक्ट कर लिया था गलती से, मिस्टेक से, चाहे बाय मिस्टेक जैसा भी हो, कोई किसी रिश्ते में फंस गया है, जब उस रिश्ते से निकलेगा तो ठीक है ना। तो थर्ड सिचुएशन ऐसा है जब पूरी तरह से आपका पार्टनर थक हार जाएगा ना, कोई इसको वो नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा ना, तो घूम फिर के ये इंसान आप ही का पास आएगा, ठीक है ना। 3 सिचुएशन बता दिया हूं, तो चलेगा आज देखते हैं ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपको फॉलो करना है क्लीनिंग टू द पास्ट। अगर आपके लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसको चलते आपने चुन रखा हो, आपने रिश्ता बनाया, तो आपको उस व्यक्ति को हटा देना है सबसे पहले, ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर ये इंसान चाहिए तो, अगर ये इंसान नहीं चाहिए तो आप आगे बढ़ जाओ उस इंसान से, ये आपका कॉल है, आपको ही अपना कॉल लेना है, आपका डिसीजन लेना है। अगर आपको ये इंसान चाहिए ना, तो सबसे पहले ये गाइडेंस आ रहा है डिवाइन की तरफ से, अगर आपने किसी और के साथ रिलेशन बना लिया तो उस रिलेशन को तोड़ दो, ठीक है ना। आप सिंगल रहो तभी तो आएंगे, लेकिन अगर आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ लिए तब कैसे आएंगे, कब कैसा होगा, ठीक है ना। तो क्लीनिंग टू द पास्ट, अगर आपने आपका पार्टनर आपको धोखा देने के बाद अगर आपने किसी के साथ रिश्ता जोड़ा है तो उस रिश्ते को तोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए पास्ट का जो भी है, तो आप फ्री रहिए, तभी ये इंसान आएगा, सब कुछ हो जाएगा अगर चाहिए तो। अगर और ये भी दिख रहा है आपके लिए, ये भी गाइडेंस है क्लीनिंग टू द पास्ट, आप पास्ट के बातों को भूल जाए, जो भी हुआ एक बुरा सपना सोच के भूल जाए। अगर आपने 6 साल 4 साल इसको 5 साल आपने इसको इस इंसान में इस रिलेशन में दिया है, तो आपका पार्टनर ने भी तो दिया है। अगर आपको लगता है कि आपका 5 साल टाइम वेस्ट हो गया, तो वो उसका भी टाइम वेस्ट हो गया 5 साल, तो इसमें कोई गम की बात नहीं है। जो भी हो जैसा भी हो, ये मान के चलिए कि चलो मैंने 5 साल दिया था, जैसा भी था, ये मेरा बंदा बंदी 5 साल तो था मेरे साथ, इसी के लिए खुश रहिए और आगे बढ़ जाइए। पास्ट की बातों को क्लीनिंग टू द पास्ट कर दीजिए, कि पास्ट की बातों को भूलना नहीं है, और भूल जाइए, भूलना नहीं बोल रहे, भूल जाइए, बातों को नाम मत लाइए। अगर आपका पार्टनर आपके पास आते भी है तो पास्ट की बातों को लेकर आपको दोहराना नहीं है, ठीक है ना, कि तुमने मुझे इतना रुलाया, परेशान किया, तुमने मुझे कितना तड़पाया था, जब मैं बुरे वक्त में था तुमने छोड़ के गया था, ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपको, ठीक है ना। इस तरह से आपके गाइडेंस आए। तो चलेगा आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का उपदेश क्या है, और सॉरी ब्लेसिंग्स क्या है आपका फ्यूचर में। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मत दीजिए, श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है, गाइडेंस। तो आप जिस चीज को हाथ लगाओगे वही सोना बन जाएगा, मतलब फुल्ली आपका सक्सेस है, ठीक है ना। आप आने वाला टाइम पे बहुत सक्सेस करोगे, एकता रहेगा आपका, और आपका फ्रेंड्स, आपका फैमिली, हर कोई आपका साथ देंगे, ठीक है ना। आप सक्सेस पाने वाले हो, बहुत जल्दी आप सक्सेस पाओगे, आपके लिए सक्सेस का द्वार खोल दिया है श्री कृष्ण भगवान का फुल्ली ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। और आपको ना कोई एक ऐसा 2 इंसान मिलने वाला है जो आपके जिंदगी में, जो आपका जिंदगी को और ग्रोथ कर देगा, आपको आगे का रास्ता देगा, पूरी तरह से आप सक्सेस हो गए होगा, आपको ना पूरी तरह से ब्लेसिंग दे रखा है। डोंट वरी, आपका आगे बहुत फ्यूचर बहुत ब्राइट है, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ब्लेसिंग के तौर पे। ओके चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान की मदद कीजिए। 1, ये 2 और ये 3 और
और ये एक है 4, तो बाबा जी का जय जयकार। तो आज 5 तो नहीं, आज भी 5 आ गया, तो लेकिन 5 नहीं लेंगे, 4 ही लेंगे। तो जिस तरह से थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगी को शांत कर देते हैं, उसी तरह से ईश्वर की थोड़ी सी श्रुति बहुत सारे दुख और कष्टों को नाश कर देते हैं। तो गाइस आपको भगवान की भक्ति करना है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत ना, अच्छा खासा। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देते हैं जिसके वो लायक है। तो गाइस ऊपर वाला भोले बाबा किसी के साथ नाइंसाफी करता ही नहीं, उस व्यक्ति को वही देता है जिसके जो लायक है, ठीक है ना। तो गाइस अगर आप लायक हो, आप अच्छे हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हमें ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारे नहीं, हमारी गुणों की हो रही है। ओके गाइस, तो लास्ट उपदेश है श्री कृष्ण भगवान के, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होता है। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, जब भी इंसान का विनाश होने का स्टार्ट होता है ना, आरंभ, तो सबसे पहले वाणी जो जुबान है ना, उसको गड़बड़ होने से होता है। तो अपनी जुबान को सही रखिएगा, ठीक है ना, अपनी जुबान को सही रखिएगा, कभी विनाश नहीं होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है इस दुनिया में जो नफरत को मिटा सकता है। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, अगर आपको रेमेडी लेना है पर्सनली, तो आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अपना पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस पहला और आखिरी, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। पहला लव मैसेज है माय अदर हाफ। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप उनका अदर हाफ हो, ठीक हो ना, आप उनका अदर हाफ हो। और नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है इन एशिया पीपल ऑफ माय आईज एवरी सर्चिंग यू। तो आपका पार्टनर कह रहा है, जब भी आपका पार्टनर किसी और को देखता है ना, उसमें सिर्फ आप ही का चेहरा लगता है, उसको आप ही जैसा दिखता है। वही गाना ना, आते जाते जो भी दिखता है आप जैसा लगता है, वही गाना आप मैच कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना थोड़ा भी आपके जैसा मैच करता है, उनको लगता है कि कहीं आप तो नहीं है, कहीं वो लंबे बाल वाला आप तो नहीं है, कहीं ये छोटे बाल वाला आप तो नहीं है, ठीक है ना, ये जो जा रही है ये आप तो नहीं है। तो बहुत मतलब जो भी जाता है ना आसपास, तो आपका पार्टनर को लगता है शायद ये आप थे, शायद वो आप थे, इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान सिर्फ आप ही को देखते रहता है, हर एक इंसान में इसको आप ही दिखाई देते हो। चाहे न्यूज आ रहा है, वो न्यूज देख रहा है तो उसमें भी आप ही दिखा रहे हो, आप ही न्यूज दे रहे हो। कहीं जा रहा है आ रहा है तो उनको देख रहा है, कोई खा रहा है तो उनको लगता है कि ये आप ही हो। कोई बाइक चला रहा है तो ये बोलते हैं आपके, मतलब आप तो घर पे बैठे हो लेकिन आपको हर जगह दिखता है इंसान, ये सब बोला। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस बहुत मेहनत से रीडिंग बनाता हूँ गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।